नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे वन पर्यटन को लेकर। मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध जैव विविधता, घने जंगलों और राष्ट्रीय उद्यानों के कारण वन एवं वाइल्ड लाइफ पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने की क्षमता रखता है। कूनो, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा जैसे क्षेत्र देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण और वन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार होम स्टे को प्रोत्साहित कर रही है। वन पर्यटन मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ पर्यटन नहीं, बल्कि रोजगार, जनजातीय आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है। वन पर्यटन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार से जोड़ने के लिए वनांचल क्षेत्रों में होम स्टे को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। पर्यटन और वन विभाग के बेहतर समन्वय से स्थानीय परिवार सीधे पर्यटन गतिविधियों से जुड़ सकते हैं और उनकी आय बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में संचालित होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को पर्यटन से सीधे जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन पर्यटन के विकास की योजनाओं में स्थानीय समुदायों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वन पर्यटन का लाभ केवल पर्यटकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जंगलों के बीच और आसपास रहने वाले वनवासियों एवं जनजातीय परिवारों की समृद्धि का माध्यम भी बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन गतिविधियों के विस्तार में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इससे एक ओर पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को समझने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण एवं जनजातीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकास और संरक्षण के बीच बराबर संतुलन बनाए रखते हुए वन संपदा की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर कैसे सृजित हो, इसको लेकर काम कर रहे हैं और अब वनों से कैसे स्वरोजगार बनाया जाए, होम स्टे से कैसे स्वरोजगार बनाया जाए, इस पर मुख्यमंत्री का विशेष फोकस है। तो वनांचलों में ज्यादा से ज्यादा होम स्टे वहां पर बनाए जाए और ऐसी गतिविधियां वहां पर की जाएं ताकि पर्यटक वहां पर पहुंचे और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसको मजबूती मिले, जनजातीय जो आबादी है ये रोजगार से जुड़े। तो मध्य प्रदेश के जो छोटे छोटे से क्षेत्र हैं उनको अब सीधा रोजगार के साथ जोड़ने के लिए सीधे वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे और जो तमाम योजनाएं सरकार की ओर से होम स्टे को लेकर चलाई जा रही हैं उसको लेकर भी लाभ देने की बात कही जा रही है। देखिए, बता दें कि कान्हा जो कि मंडला में है, बालाघाट, सतपुड़ा, पचमढ़ी, मढ़ई, अमरकंटक, अनूपपुर, डिंडोरी, पेंच, सिवनी, छिंदवाड़ा, बांधवगढ़, उमरिया, ये वो क्षेत्र है जहां पर होम स्टे बनाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो 86 आदिवासी होम स्टे है जो कि सबसे बड़ा एक नया प्रोजेक्ट है। वहीं प्रदेश में 470 से ज्यादा होम स्टे विकसित हो चुके हैं। ये पूरे प्रदेश का एक डेटा है जिसमें 470 से ज्यादा होम स्टे विकसित हो चुके हैं। 24,000 से ज्यादा पर्यटक इन होम स्टों में पहुंच चुके हैं। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ फाउंडर ग्राम स्टे परीक्षित सिंह जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सदस्य CCRH आयुष मंत्रालय डॉक्टर AK द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर MPT डॉक्टर प्रशांत सिन्हा जी भी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में परीक्षित जी से करूंगा। परीक्षित जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो वन क्षेत्रों में होम स्टे डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा होम स्टे बनाया जाए, आप खुद होम ग्राम स्टे के फाउंडर है, कैसे आप इसको देख रहे हैं और लोगों को कैसे रोजगार मिल रहा है? आप सभी को नमस्कार। ये बहुत अच्छी घोषणा हुई है और हम सभी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह की रोजगार परक घोषणा करी है। गांव में, खासतौर से आदिवासी गांव में और फॉरेस्ट में आप देखें तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जिसके उन्हीं का घर, उन्हीं का आतिथ्य और उन्हीं की रसोई वहीं से एक बड़ा सृजन होता है। तो मुझे लगता है कि हमें इस घोषणा का स्वागत करना चाहिए और हम लोग इस पे पिछले कई वर्षों से सतत काम कर रहे हैं और हमने कोशिश की है कि
दूरस्थ अंचलों में जाकर के हम अपने होम स्टे स्थापित कर पाए। इस दिशा में मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड हमारा एक अग्रणी संस्थान है, और उसने मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में इस योजना रूरल टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के तहत लीड लिए। तो हमारे टूरिज्म बोर्ड और हमारी सरकार की इस योजना के कारण हमको भी प्रोत्साहन मिलता है। ग्राम स्टे की जहां तक बात है, हमारा मूल काम है बुकिंग प्लेटफॉर्म देना। जब होम स्टे बन जाते हैं इनके, चाहे वो आदिवासी अंचलों में बने, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग बनाए, हम लोग उनको अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ते हैं और उनको हम 24/7 का सपोर्ट देते हैं बुकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इस योजना का हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी जो सरकार है, हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं। परीक्षित जी, स्थानीय संस्कृति को जानने में ये होम स्टे कितनी बड़ी अपनी भूमिका निभा रहे हैं? बहुत अधिक भूमिका निभा रहे हैं। भारतवर्ष अगर आप देखें तो हर जिले में या जिले में भी ब्लॉक में जाइए तो बदल जाता है। हमारी जो संस्कृति है इतनी विशाल है। तो मैं आपको उदाहरण दूंगा कि अगर आप झाबुआ तरफ जाएंगे, मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, तो वहां की संस्कृति बहुत अलग है। आप बुंदेलखंड की तरफ जाएंगे, बघेलखंड जाएंगे, आप ग्वालियर भिंड मुरैना के बेल्ट में जाएंगे, या आप हमारे इस तरफ आएंगे मालवा, जो हमारा बहुत ही समृद्ध बेल्ट है। तो यहाँ की संस्कृति का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से बुकिंग देते हैं तो बहुत सारे मेहमान हमको धन्यवाद देते हैं कि उनके जो बच्चे हैं खास तौर से, उन्होंने गांव नहीं देखे हुए हैं, और जब वो अलग अलग गांव में जाते हैं, जैसे आज अगर हमारे यहाँ किसी ने बुक किया कामिया, तो अगली बार वो कहते हैं कि परीक्षित जी हमको झाबुआ साइड बुक कर दीजिए, या अगली बार कहते हैं हमको मालवा बुक कर दीजिए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आदिवासी संस्कृति के अलावा सामान्य जो हम वर्ग के लोग हैं या ओबीसी वर्ग के लोग हैं, सभी का प्रतिनिधित्व ये योजना कर रही है और हमारी संस्कृति को समृद्ध कर रही है। ठीक है प्रशांत जी, जो जनजातीय वर्ग है उसके उत्थान में इस तरह की जो गतिविधियां आप संचालित की जा रही हैं, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? और अब तो मध्य प्रदेश की सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। दरअसल इसकी शुरुआत हम लोगों ने काफी पहले हमारी टीम ने की थी। लगभग 2019-20 में हमने ये एक योजना शुरू की थी ग्रामीण पर्यटन की, और तब ये विचार था कि प्रदेश के 6 कल्चरल जोन्स हैं, जो महाकौशल, बुंदेलखंड, बघेलखंड, चंबल, मालवा और निमाड़, इन सभी का जो अलग अलग उनका रिच कल्चरल हेरिटेज है, खान पान है और रहन सहन है, फूड है, उसका आनंद पर्यटकों को कराया जाए, और इन क्षेत्रों में जो ग्रामीण हैं हमारे, उनका रहन सहन भी उससे सुधरे, उनकी आमदनी बढ़े और उनका पलायन भी रुके। तो इसी क्रम में हमने ये प्रयास किया था कि जो हमारा जनजातीय क्षेत्र है वहाँ का जो बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है, उनके डांसेस हैं, उनके आर्ट फॉर्म है और उनका खाना है, तो उसका कंजर्वेशन भी हो। क्योंकि आप ये देखें कि जो मोबाइल है, सोशल मीडिया और टीवी के इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं हम अपना जो पुराना खान पान था, जनजातीय क्षेत्रों के साथ भी ये हो रहा था, वो सब खोते जा रहे थे। तो इस योजना के आने से, जो हम लोग ट्राइबल टूरिज्म की योजना लाए थे, उससे ये हुआ कि जो उनके पुराने खान पान थे, रहन सहन था, कपड़े थे, डांस थे, आर्ट फॉर्म थे, उस पर उनको गर्व भी महसूस हुआ, उससे उनको आमदनी भी होना शुरू हुई। तो इस तरह से उसका संरक्षण भी हुआ और इनकी न केवल आय बढ़ी बल्कि सामाजिक स्तर भी बढ़ा। तो इसमें हमने 50 गांव लिए थे और
उस 50 गांव के लिए एक ट्राइबल टूरिज्म प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसमें कि केंद्र सरकार से भी पैसा मिला था। अब यदि राज्य से शासन इसके लिए और आगे बढ़ के मदद करती और गांव में इसका एक्सपांशन करती है, हम्म। तो यह निश्चित ही स्वागत योग्य है। हम्म। और इससे गांव वालों का, आप जाके देखिए किसी भी गांव में, बांचा में जाके देखिए, हम्म। अभी मंडला में के चौगान में हम्म। पूरा ट्राइबल गांव है, वहाँ साहसिक पर्यटन के तहत बाइकर्स का एक ग्रुप गया था हम्म। जबलपुर से और चौगान तक, और बड़ा कार्यक्रम हुआ है। हम्म। लगभग वहां पर मतलब 10,000 लोग इकट्ठे थे, हम्म। और जबरदस्त स्वागत हुआ है। न केवल बाइकर्स खुश थे, बल्कि गांववासी भी खुश थे। हम्म। और वहाँ का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, और हम्म। जो वहाँ का फोर्ट्स है रामनगर का, वो सबका देखा। हम्म। उससे क्या हो रहा है कि न केवल इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, हम्म। बल्कि ग्रामवासियों की, हम्म। वनवासियों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही। हम्म। बहुत अच्छा स्वागत प्रशांत योग्य जी, है जो हमारा। मैं आपसे जी जानना चाहूंगा, अगर हम होम स्टे को लेकर जी बात करें तो जी। निमाड़ और महाकौशल क्षेत्र में ज्यादा होम स्टे बनाए जा रहे हैं बुंदेलखंड की अपेक्षाकृत, जबकि बुंदेलखंड में नदियां भी हैं, जंगल भी नहीं हैं। नहीं और नहीं नहीं, बुंदेलखंड में तो हम्म। शुरुआत ही हुई है सर। हम्म। हम्म। शुरुआत ही हमारी जो हम्म। हुई थी, वो ओरछा के निकट लाड़पुरा गांव है। हम्म। वहां पर सबसे पहला होम स्टे बना था। हम्म। तो ये नहीं कह सकते आप कि वहां शुरुआत नहीं हुई। हम्म। वहां पर नहीं, शुरुआत हुई है, लेकिन लाड़पुरा लेकिन गांव है, एक बागन नंबर्स गांव की बात कर जी। रहा हूं मैं। नंबर देखिए, अभी हम्म। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, हम्म। क्योंकि मैंने ऐसे से अलग करके नहीं बता पाऊंगा, मैं हम्म। विभाग में हूँ नहीं, हम्म। रिटायर हो चुका हूँ। तो नंबर में थोड़ा बहुत अंतर हो चुका है, हो हम्म। सकता है, हम्म। लेकिन जितनी ज्यादा बुकिंग ओरछा की, हम्म। और मंडला गांव है एक, वो हम्म। भी इसमें आता, बुंदेलखंड में, हम्म। पन्ना टाइगर रिजर्व का हिस्सा। वहां जितनी अच्छी बुकिंग मिल रही, उतनी शायद और जगह नहीं मिल पा रही होगी। हम्म। हर जगह का अपना अपना एक हम्म। वैल्यू है, हर जगह का एक एसेंस है। हम्म। और रोजगार को इससे जोड़कर देखा जाए तो कैसे द्वार खुल रहे हैं रोजगार रोजगार के? के तो इतने ज्यादा हम्म। अवसर मिलते हैं कि हम्म। अगर एक गांव में मान लीजिए 10 होम स्टे हैं, हम्म। तो उन 10 परिवारों को तो रोजगार मिलता है। इसके अलावा वहाँ के बैलगाड़ी चालक जो उनको घुमाते हैं पर्यटकों को बैलगाड़ी में, हम्म। जो वहाँ की नृत्य मंडली हैं, जो वहाँ के गायक हैं, हम्म। जो वाद्य यंत्र वादक हैं, हम्म। जो आर्टिस्ट हैं, जो कुछ आर्ट फॉर्म बनाते हैं लकड़ी में या मेटल में, या हम्म। चित्रकला करते हैं, हम्म। और जो लोकल एक्सकर्शन कराने युवा ले जाते हैं, ऐसे कितने ही लोगों को रोजगार मिलता है, जो हम्म। शहद लेके आते हैं गांव जंगल से। हम्म। ऐसे बहुत सारे लोगों को, तो मतलब मैं समझता हूँ कि अगर 10 होम स्टे बने हैं, हम्म। तो उस परिवार के जो 50 लोग, मतलब पांच, अगर एक आदमी, 5 आदमी एक परिवार में माने, तो वो 50 लोग जुड़ते हैं। इसके अलावा 50 लोग और जुड़ते हैं, हम्म। 100 लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है। एके द्विवेदी जी, जो आंचल बड़े दूर माने जाते थे, सुदूर अंचल जिनको कहा जाता था जनजातीय क्षेत्रों में, जहां पर कोई पहुंचता नहीं था, अब वहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से होम स्टे बनाए जा रहे हैं, और अब ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग बल्कि बाहर के लोग भी वहां पर आ रहे हैं और पहुंच रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप सरकार के इन प्रयासों को? मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयास किया है, ये हम्म। कहीं न कहीं वो जब विदेश जाते हैं, हम्म। वहां से नई नई बातें ढूंढ करके लाते हैं। मैं एक बार लंदन गया था, हम्म। लंदन से मैं स्कॉटलैंड घूमने गया, हम्म। तो वहां पर होम स्टे में मैं रहा, और वहां पे मैंने देखा हम्म। कि होम स्टे इतना बेहतर उनका विकल्प है हम्म। कि एक तो वो होटल जैसा महंगा नहीं होता है, हम्म। और वहाँ के जब हम वहाँ रहते हैं तो वहाँ के आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी लोग होते हैं, हम्म। उनको हम से सरलता से मिलने का हम्म। एक बहुत बड़ा चांस मिलता है। तो हम्म। ये जनजातीय क्षेत्रों में जो उन्होंने होम स्टे का ये प्रारंभ किया है, मुझे हम्म। लगता है ये बहुत ही अनुकरणीय और उत्तम उदाहरण होगा, हम्म। और दूसरे प्रदेश वाले भी इसका अनुसरण करेंगे। हम्म। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने एक बार बड़वानी के पास, बड़वानी जो सिंधवा के पास एक 20 किलोमीटर दूर हम्म। ग्रामीण परिवेश था, वहां पे एक सिकल सेल एनीमिया का कैंप लगाया था, और मैं वहां एक दिन पहले जाकर के रुका रात को। हम्म। तो जब अगले दिन सुबह हमारे नाश्ते के लिए उन्होंने देखा कि जो चना और मूंग को भिगो करके लाए थे, हम्म। और उसके बाद जब दोपहर का जब हमारा कैंप खत्म हो गया, कैंप के बाद जब खाने के लिए ले आए, तो हम्म। गुड़ और रोटी और उसके साथ दही लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। ग्रामीण मतलब हम लोग यहाँ शहर में पनीर खाने के लिए मरे पड़े रहते, सब लोग होटल जाएंगे तो 3 सब्जी 4 सब्जी पनीर का होगा, वहां पे गुड़ रोटी और दही खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो केवल हम उनके
बातों को ही नहीं समझेंगे, उनके खान पान, उनके परिवेश, उनकी बीमारियां और उनकी क्या अच्छाइयां हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है होम स्टे बहुत अच्छा प्रयास होगा। और अभी मैं परीक्षित जी को सुन रहा था कि जो लोग एक जगह रुकते हैं वो दूसरे जगह जाने का बात करते हैं। मैं चूंकि इंदौर से आता हूँ, इंदौर से जब हम रतलाम जाते हैं तो वहाँ पे हम दाल बाफले खाते हैं, और जब हम इंदौर से झाबुआ जाते हैं तो वहाँ पे दाल पानिया खाते हैं। मतलब आप देखिए कितनी थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही इतना सारा बदलाव आ जाता है, जिससे मुझे लगता है नई पीढ़ी तो परिचित ही नहीं होगी। तो इससे केवल ये नहीं है कि पुराने लोग ही जाएंगे, नई पीढ़ी को भी वहां जाने का अवसर मिलेगा। अच्छा, एक द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब इस प्रकार से लोग वन पर्यटन के लिए पहुंचते हैं और होम स्टे में ठहरते हैं, क्योंकि आप भी चूंकि रहे हैं वहां पर, तो क्या क्या होता है वहां जी, पर एक्सप्लोर करने के लिए? वहां पे जैसे मैं वहां बड़वानी की आपको बात कर रहा था, मैं चूंकि सिकल सेल एनीमिया का कैंप लगाने गया था, तो मैंने वहां देखा एक ही परिवार में 4-4 लोग सिकल सेल एनीमिया के बीमारी से ग्रसित हैं। तो एक बीमारियों पे भी रिसर्च करने का एक अच्छा अवसर है। और साथ में जो एक मंदिर में वो हमारा कैंप ऑर्गेनाइज था, शाम को जब मंदिर में वहाँ गांव के लोग आते हैं और इकट्ठा होते हैं, तो उनमें आपस में जो बातचीत होती है वो भी हमको जानने का अवसर मिलेगा। क्योंकि शहरों में आप देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार बढ़ता जा रहा है, तो ग्रामीण परिवेश से हमें आज ये भी जानने का, समझने का मौका मिलेगा। साथ ही उनका जो नियमित सोने और जगने का टाइमिंग है उसके बारे में भी जानने को मिलेगा। मुझे लगता है आज नई पीढ़ी को इसके बारे में जानने और अपनाने की बहुत आवश्यकता है। लोग मोबाइल से इतना परेशान है शहरों में कि 2-2 बजे रात को, 4-4 बजे रात तक बच्चे सोते नहीं हैं, और पेरेंट्स उनको डरते हैं बोलने में कि बेटा जल्दी मोबाइल बंद कर दो, जल्दी सो जाओ। या खाना खाते समय अगर वो मोबाइल चला रहा है तो पेरेंट्स डरते हैं, उनको बोल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ये आदान प्रदान करेंगे सभ्यताओं का, तो ये ग्रामीण बिल्कुल, परिवेश तो और जो ग्रामीण परिवेश और स्थानीय संस्कृति और शहर के शोर उसको से दूर और शांति के वातावरण में वहां पर पूरा एक वो आनंद मिलेगा। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर वन पर्यटन की अपार संभावना है, लेकिन अभी भी वहां पर काम होने की आवश्यकता है? अ, वन के लिए जो ये वाले क्षेत्र हैं, जैसे पेंच टाइगर रिजर्व है, कान्हा है, और इधर का बैतूल की तरफ जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एरिया है, यहाँ हमने कुल मिला के लगभग 50 गांव तो लिए हैं, लेकिन और गांव लेने की संभावना है। अब उसमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने चयनित किए थे गांव, वहां पर चूंकि अभी तो अच्छा प्रतिसाद आ रहा है, तो और वहाँ कितनी गुंजाइश है, कहाँ कहाँ ले सकते हैं। जैसे नर्मदा नदी के किनारे लेने की बहुत संभावना है, क्योंकि वहाँ नियमित रूप से पर्यटक और तीर्थ यात्री गुजरते ही हैं। तो वहाँ अभी हम लोगों ने 19 करीब गांव लिए थे, लेकिन और भी बहुत सारे गांव लिए जाने की संभावना वहाँ पे भी है। जब हम विकास की बात करते हैं, तो क्या पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास में किसी प्रकार की कोई चुनौती भी नजर आती है? जो हमने प्रयास किया था माननीय, वो ये था कि जो गांव में होम स्टे बनेंगे वो पर्यावरण अनुकूल बनेंगे, और हम कार्बन फुटप्रिंट कम रखेंगे। स्थानीय सामग्री से ही वो होम स्टे बनेंगे, और यथासंभव वहाँ कोई एयर कंडीशनिंग तो हम नहीं देते हैं, बल्कि जो मतलब कोशिश करते हैं कि उसका निर्माण इस तरह से हो कि वो घर जो हैं वो गर्मियों में ठंडे रहें और ठंडी के दिनों में गर्म रहें। तो ऐसा हमने पर्यावरण के लिए किया था। इसके अलावा और कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होती जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचे। और चूंकि ये एक बहुत ही, ऐसा कहना चाहिए कि चुनिंदा लोगों का, बहुत ऐसे अलग अभिरुचि के लोग इसको पसंद करते हैं, तो अभी गांव में बहुत भीड़ भी नहीं होती है उससे। तो अभी तक तो ये जो हमारा मॉडल चल रहा था वो पर्यावरण के अनुकूल था, और गांव वालों को पलायन भी रोक रहा था। तो अब ये देखना होगा, ये बात एक काउंट भी करनी होगी कि पर्यटक इतने ज्यादा न बढ़े कि वहां पर्यावरण पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे। अन्यथा ये बहुत अच्छा मॉडल है और इसको और रेप्लिकेट करने की जरूरत है। ठीक है, परीक्षित जी, क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं जब लोग पहुंचते हैं वहां पर? गांव की जो संस्कृति अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें अपने आप में एक संपूर्ण भारत समाया हुआ होता है। और जो हम हमारे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि स्वदेशी का या उनके जो जो उन्होंने परियोजनाएं दूसरे राष्ट्रों में जाके भी चलाई, जैसे कि साउथ अफ्रीका प्रेटोरिया में किया, और फिर जब वो भारत आए तो उन्होंने वो सपना देखा कि ऐसे गांव बसाए जाएं जो अपने आप में संपूर्ण हो। तो अगर आप ध्यान से देखें कि तो ग्राम स्टे या होम स्टे की योजना अपने आप में गांव वालों को शहर से पलायन को रोकती है। उसका मुख्य कारण यह है कि गांव में गरीब से गरीब परिवार 2-4 डेयरी के जानवर जैसे गाय है या बैल का पहले के समय में ज्यादा उपयोग होता था, लेकिन अभी थोड़ा बैल का कम हो रहा है, लेकिन गाय रखता है, भैंसे रखता है, इसी तरह वो थोड़ी सब्जी लगाता है, उसी के साथ में वो जो मुख्य फसलें हैं उसको पैदा करता है, और साथ साथ जो उसकी पत्नी या उसका परिवार है वो थोड़े थोड़े पारंपरिक जो चीजें हैं उनको भी करते हैं। जैसे आप झाबुआ में जाएंगे तो वहां के गांव में आप पाएंगे कि सड़कों पे उनके बने बनाए उत्पाद, चाहे वो लकड़ी के हों, और अभी मैंने देखा पीछे कुछ दिनों में कि गोबर के उत्पाद भी हमारे गांव में उपलब्ध होने लगे हैं। कंडे के अलावा बहुत सारी कलाकृतियां गोबर से बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि गांव अपने आप में संपूर्ण है, और शहर के जो लोग हैं जब वहां जाते हैं, जैसे डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि रूरल टूरिज्म में बैलगाड़ी का एक फीचर रखा है, बुलक कार्ट राइड बोलते हैं। इसी के साथ हम लोग एक विलेज टूर कराते हैं, और ये मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा डॉक्टर सिन्हा और जो टीम मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की पहले रही है और अभी वर्तमान में जो मुख्य लोग हैं, कि गांव के सारे होम स्टे को घुमाते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक होम स्टे में कोई रुका है तो दूसरे में नहीं ले जाएंगे। एक होम स्टे में रुकने वाला पूरे गांव की संस्कृति, सारे होम स्टेज और सारे जितने भी रोजगार के दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं, सब में वो भ्रमण करते हैं और लोगों से परिचय होता है। अब इसी श्रेणी में मैं उदाहरण दूंगा कि जो शहरों के स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनको लेकर भी एक योजना हम लोगों ने अपने स्तर पे भी चलाई हुई है, और वो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने भी एक योजना चलाई हुई है अभी डॉक्टर डीपी सिंह के नेतृत्व में, जो वर्तमान में निदेशक हैं। तो वो योजना है कि हम जो स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उनको गांव ले जाकर के खेती कैसे हो रही है, दूध का उत्पादन कैसे हो रहा है, होम स्टे किस तरह चल रहे हैं, भोजन किस तरह बनता है, वो संपूर्ण संस्कृति से परिचय कराते हैं। और वो दिन भर का टूर होता है, और उसमें मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, मैं चूंकि अपने गांव में ही रहता हूं, तो हमारे गांव में भी जब लोग आते हैं और जब मैं दूसरे गांव के होम स्टे में जाता हूं तो देखता हूं कि बच्चे भिंडी के पौधे पे पांव रखे खड़े, कहते हैं साहब भिंडी कैसे पैदा होती है। तो ये सारा जो अनुभव है वो मुझे लगता है कि उनको सिखाता है। या बहुत सारे बच्चे, उनको यही नहीं मालूम है कि आलू जमीन के अंदर पैदा होता है, कि प्याज जमीन के अंदर पैदा होती है, तुअर कैसे पैदा होती है। तो मुझे लगता है अपने आप में ये संपूर्ण हमारी जो संस्कृति है और जो हमारी कृषि प्रधान देश हमारा जो है, उससे परिचय कराता है ग्राम स्टे का, होम स्टे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक अंतिम कमेंट मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी से लेना चाहूंगा। देखिए, जब हम वनों को लेकर बात करते हैं, वन पर्यटन को लेकर बात करते हैं, तो शांति भी नजर आती है, वहां पर प्रदूषण से मुक्त एक वातावरण नजर आता है। स्वास्थ्य पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका? ए.के. द्विवेदी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ए.के. द्विवेदी जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कर लीजिए माइक आप अपना। जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। बारिश हो रही थी तो इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस है।
मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम नेचुरल परिवेश में रहेंगे, जहाँ पे स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी रहेगी, तो बीमारी तो अपने आप ही दूर भाग जाएगी ना। आप शहरों में देखिए, जो धूल धुआं का एलर्जी है, सबसे ज्यादा आज कोई व्यक्ति परेशान है तो वो एलर्जिक बीमारियों से परेशान है। ऐसे ही मैं और बात करूं तो पेट संबंधी जो एसिडिटी की बीमारियां हैं, वो खान पान में जो मसाले यूज होते हैं उसके कारण परेशानी हो रही है। तो ग्रामीण परिवेश में जब हम पर्यावरण हितैषी बनेंगे और उसके साथ जीवन व्यतीत करेंगे, तो मुझे लगता है बीमारियां कम होगी, उनको दवाइयां कम खानी पड़ेगी और उनका खर्चे भी बचेगा। जैसे अभी परीक्षित जी बात कर रहे थे कि लोग जाते हैं तो वहां से कुछ खरीदी करते हैं। मैं जब झाबुआ गया था तो वहां से गिफ्ट आर्टिकल खरीद करके लाया था। उनका वो जो तीर कमान वाला वो लोग बनाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कई सारे खरीदा था, लगभग 6 आधा दर्जन खरीदा था। मैंने जिनको जिनको भी दिया तो वो झाबुआ संस्कृति को प्रदर्शित करता है, उन लोगों ने भी उसकी बड़ी तारीफ करी। तो इस तरीके से हम न केवल पर्यावरण के करीब जाते हैं, बल्कि उनकी संस्कृति को जब हम बिल्कुल, तो आगे पर्यावरण बढ़ाते के करीब पहुंचते हैं और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। ग्रामीण जो परिवेश है, ग्रामीण जो जीवन है, उसको भी बिल्कुल करीब से जानने की इससे एक नया अनुभव मिलता है। देखिए, समय होगा इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार अब वन पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो सुदूर क्षेत्र जिनको कहा जाता है, अब वहां पर भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और वहां पर एक नया पर्यटन हब भी देखने को मिलेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।